चलिए आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन है 1/1/2 यानी एक में 1/2 अर्थात आधा से भाग देना है। तो इसको यहाँ समझे कि AB जो है एक रस्सी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को 1/2 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर को माप लेंगे और आधा से काट देंगे। तो आधा का मतलब कितना आ गया, 1/2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा इधर हो जाएगा और 1/2 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा इधर हो जाएगा। अर्थात 1 सेंटीमीटर रस्सी को 1/2 सेंटीमीटर वाला रस्सी का कितना टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा, हमको 2 टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। इसको एक और उदाहरण से समझिए कि एक वृत्त है, पूर्ण वृत्त है और इस वृत्त के कितने टुकड़े करें कि 1/2 पार्ट का 1/2 हिस्सा का कितना टुकड़ा करना होगा। अर्थात आधा प्राप्त करने के लिए इसको कितने भाग में बांटना होगा। तो 2 भाग में बांटना होगा, 1 भाग आधा यह हो जाएगा और 1/2 यह हो जाएगा। दोनों भाग क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है कि 1/1/2 = 2 होता है। अब देखा जाए कि एक में इसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल से गुना करते हैं प्रतिलोम से। तो 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है, 2/1। यानी यहां समझ लीजिए 1/2 का प्रतिलोम होता है 2/1 या 2 ही लिख सकते हैं। तो कटा दीजिएगा तो क्या हो जाता है, 1। यानी जिस संख्या का गुणनफल जो है 1 हो जाए वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे 1/2 और 2, ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया है, 1। तो 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो गया और 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो गया। तो अब 1 में इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं यानी 1 गुना 2/1। तब क्या होता है, 1 गुना 2, 2 लिखिएगा बटा 1। फिर 2 में 1 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1/1/2 तो भागफल कितना आ गया, 2। फिर इसी में इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, एक में ही इस संख्या के 1/2 जिससे भाग किए थे उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। तो गुणनफल जो आता है वह इसके भागफल के बराबर आता है। इसका मतलब 1/1/2 = 1 गुना 2/1। दोनों का वैल्यू, इसका भागफल और इसका गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है और कितना है, 2। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/1/4। 2 क्या है, पूर्ण है, होल नंबर है। तो 2 में 1/4 से भाग करने का मतलब है कि 2 में 1/4 का टुकड़ा कितना होगा, 1/4 का खंड कितना होगा। जैसे इसको समझने के लिए यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 वृत्त है जो एक ही आकार के हैं और प्रत्येक वृत्त को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो 4 बराबर भाग मिलकर फिर एक पूर्ण हो जाएगा, यह भी 4 बराबर भाग मिलकर एक पूर्ण हो जाएगा। तो 2 वृत्त हो गया। अब 1/4 भाग को हम चौथाई कहते हैं, यानी यह हो गया चौथाई, इसका 4 भाग में 1 भाग, यह चौथाई हो गया। तो इसमें 1/4 भाग कितना हो जाएगा टुकड़ा, 4 टुकड़ा हो जाएगा। ये 1/4 का कितना टुकड़ा हो गया, इसमें 4। एक वृत्त में 1/4, तो इस वृत्त में भी कितना टुकड़ा हो जाएगा 1/4 का, इसमें भी 4 हो जाएगा। अर्थात 2 में 1/4 से भाग किए हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात 2 में 1/4 का कितना टुकड़ा प्राप्त हो गया हमको, 8। इसका मतलब है कि 2 में 1/4 से भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि 2 में ही हम गुना कर देते हैं इसके व्युत्क्रम से, 1/4 के रेसिप्रोकल से यानी व्युत्क्रम प्रतिलोम से। तो 2 गुना इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/1
अर्थात 4 या 4/1 भी लिख सकते हैं। तब क्या गुणनफल होगा, 2 गुना 4 8 बटा कितना हो जाएगा 1, तो 8/1 इक्वल 8। अब दोनों में देखिए क्या है कि इसका मतलब है अर्थात 2 भागा 1/4 इक्वल होगा 2 गुना 4/1 से। मतलब पूर्ण संख्या में भिन्न से हम भाग किए हैं, तो भागफल जो प्राप्त हुआ है वह गुणनफल के बराबर है किसके, उसी पूर्ण संख्या में उस भिन्न के प्रतिलोम से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसके भागफल के बराबर है। अर्थात इसका भागफल और इसका गुणनफल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कितना होगा, 8 होगा। नहीं, अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है कि 15 भाग 3/4 यानी 15 में 3/4 से भाग करना है। तो अभी हम आपको क्या समझाए कि इस 15 में 3/4 से भाग करेंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वह किसके बराबर होगा, 15 में गुना कर देंगे इसके विलोम से, उल्टा से, यानी व्युत्क्रम से, उसके बराबर होगा। तो हमको ये जो है जटिल है और आसान विधि क्या है, 15 गुना इसको व्युत्क्रम कर दीजिए उल्टा 4/3। अब तो आप समझ रहे हैं कि क्यों उल्टा लिख दिया जाता है, इसको उल्टा क्यों कर दिया जाता है गुना का चिन्ह देकर। तो अब क्या होगा, 15 चौका 60/3, ये कट जाएगा 20/1, अर्थात 20/1 इक्वल आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/3 भागा 2। तो इसको क्या करेंगे, 5/3 भागा 2 किसके इक्वल होगा, 5/2 गुना इसका प्रतिलोम लिख दीजिए, 2/1 है तो यह 5/3 है। 5/3 भागा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 गुना 2/1 है ये, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा 1/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा 5/6, और यही क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 भाग 1/2। तो हम क्या करते हैं, 3/5 और भाग का चिन्ह गुना में बदल देंगे और इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं 2/1। अब आपसे पूछा जाए कि क्यों 3/5 गुना 2/1 क्यों लिखते हैं, तो आपको पूर्व में हम साबित किए हैं कि 3/5 भागा 1/2 इक्वल होगा 3/5 गुना इसका व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब चेंज कर दीजिए, 1 होल 1/5, और यही क्या हो गया इसका जवाब हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन है 2 पूर्ण 1/5 भाग 3 पूर्ण 2/3, यानी 3 पूर्ण 2/3 से भाग करना है किस में, 2 पूर्ण 1/5 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न में इसको बदल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, 2 से 5 में गुना करते हैं, 10 और 1 जोड़ देते हैं, तो 10 1 11/5, 11/5 भाग 3 तिहाई 9 2 11/3। अब विषम भिन्न में यह चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके इक्वल क्या होता है, 11/5 गुना इसका प्रतिलोम, 11/3 का प्रतिलोम 3/11 गुना कर दीजिए, 11 तिया 33/11 पचे 55। अब इसको क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, अर्थात ये 3/5 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। बहुत लोग यहाँ भी कटा देता है, वह भी सही है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 पूर्ण 1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, यानी इस रिबन के टुकड़े को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक 4 बराबर भाग में बांटा गया है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई हमको ज्ञात करना है।
तो रिबन की लंबाई लिख देंगे, कितना है रिबन की लंबाई, रिबन की लंबाई 15.1/5 मीटर। इसको क्या करेंगे हम, विषम भिन्न में चेंज कर देंगे यहीं पे, तो क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75 = 1 76/5 मीटर। अब इस रिबन के कितने भाग करना है, 4 बराबर भाग करना है, अर्थात इसमें 4 से भाग करना है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई, यानी रिबन के प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी 76/5/4। तो क्या करेंगे हम 76/5 गुना इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, ये 4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/4 होगा। तो गुना कर दीजिए 76 ये क्या हो गया 20। अब इसको क्या करेंगे हम कटा देंगे, कितना से कटाएंगे 4 से कटा दीजिए, लोएस्ट टर्म में बदल जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी 19/5 मीटर। 19/5 मीटर को हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 होल 4/5 मीटर। यानी प्रत्येक हिस्सा कितना होगा, प्रत्येक हिस्सा जो रिबन का प्रत्येक हिस्सा है वह हो जाएगा 3 होल 4/5 मीटर। चलिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट आप जरूर करें।